जय श्री राम। भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। भारत में डिक्टेटरशिप है। लेकिन ये डिक्टेटरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, बल्कि इंडिया अलायंस के शहजादे राहुल गांधी की है। हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव के उपरांत कांग्रेस की बुरी हार के बाद इंडिया अलायंस ने अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर दिया है। मुश्किल से 2 या 3 राज्यों में इनकी सरकार है और उसी बात का ये मिसयूज कर रहे हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर, न्यूज़ जर्नलिस्ट और आरएसएस बीजेपी के सपोर्टर्स जो कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू इनके प्रोपेगेंडा वीडियोज़ को बर्स्ट करते थे, इनके सच सामने लाते थे, इनके अगेंस्ट एफआईआर करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी है। 303 सीट लाकर के तीसरी बार सरकार बनाई है। लगभग भारत के 25-26 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया अलायंस के किसी भी या फिर किसी भी लेफ्ट विंग के यूट्यूबर के अगेंस्ट ना कोई एफआईआर फाइल की है, ना कोई केस फाइल किया है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ईवीएम पर एक झूठ फैलाया गया था। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल्स राहुल गांधी हो या वो ध्रुव राठी हो, ईवीएम ओटीपी से अनलॉक हो जाता है। एक फेक न्यूज़, एक पेपर का कट ऑफ लिया गया, उसके फेक न्यूज़ जनरेट की गई और सब लोगों तक फैला दिया गया। इसके बाद भी इन लोगों पर कोई एफआईआर, कोई केस नहीं बना। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान अमित शाह जी का एक वीडियो को फेक करके पोस्ट किया गया था, जिससे बीजेपी को चुनाव में भी बहुत नुकसान हुआ। उसके बावजूद इनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। ध्रुव राठी, जो कि अपने वीडियो में लगातार फेक न्यूज़ फैलाने का काम करते रहे हैं, इन पर आज तक कोई एफआईआर, कोई केस नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी डिक्टेटरशिप करती है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वोट ना देने पर टीएमसी के गुंडे बीजेपी के लोगों को घर में घुसकर मार रहे हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो। यहाँ तक कि कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस में शरण ले रखी है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मदद की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ इस बार का नहीं है, पिछली बार भी बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, इस बार भी हुई, बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए। चुनाव के होते ही जब अजीत भारती, स्क्विड न्यूज़, बिफिटिंग फैक्ट जैसे पेजेस, जिन्होंने पूरे चुनाव के दौरान, उसके पहले और आज भी इनके झूठ को सामने लाते हैं और सच्ची बात लोगों तक पहुंचाते हैं, उन पर इन्होंने एफआईआर की अपने अपने स्टेट्स पे और पुलिस भेज दी। आज की बात की जाए तो अजीत भारती जी को गिरफ्तार करने कर्नाटक पुलिस से तीन लोग आए, उन्हें गिरफ्तार करने बिना यूपी पुलिस को सूचित किए वो घर पहुंच गए। वो तो अजीत भारती जी ने यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया, तो यूपी पुलिस ने आकर के उनकी मदद की और खाली हाथों कर्नाटक पुलिस के उन तीनों जवानों को लौटना पड़ा। तो अब डिक्टेटरशिप किसकी है? मोदी जी की या राहुल गांधी की? आज इनकी 2 राज्यों में सरकार और मात्र 99 सीट होकर के ये इनके अगेंस्ट बोलने वाले, सच बोलने वाले, इनके प्रोपेगेंडा को बस्ट करने वाले के अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर इनकी सरकार आ जाती है तो ना जाने कितना अत्याचार करेंगे। वैसे डेमोक्रेसी को खतरे में डालने का काम इनका आज का नहीं है। यही कांग्रेस थी जिसने इमरजेंसी लगाई थी और विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दी थी। संविधान के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी। तो ये कांग्रेस के लिए नया नहीं है। लेकिन भारतीय युवा को ये समझना होगा कि असली डिक्टेटरशिप होती क्या है और इन ध्रुव राठी जैसे लोगों के अगेंस्ट भारत सरकार को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये वीडियो, फेक न्यूज़ पे लगाम लगाया जा सके और भारत के लोगों को गुमराह होने से बचाया जा सके। जय श्री राम। भारत माता की।